इस क्लास में हम समझेंगे कि सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स मेथड। जो क्रैमर्स मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे। क्रैमर्स मेथड, तो इक्वेशन शुड बी इन द फॉर्म साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो क्रैमर्स मेथड के लिए आपको इक्वेशन का फॉर्म होगा ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। तो आपको इक्वेशन जो गिवन होगी उसको आपको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। देन आपको तीन वैल्यूज़ निकालनी होगी डी, ठीक है। डी मतलब अगर सपोज कि आपके पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, तब आपको डी निकालना होगा। तो डी a1 a2 b1 b2, ये हो गया डी। dx फाइंड आउट करना होगा, तो x का जो कोएफिशिएंट है a1 a2 को भूल जाए, पहले यहाँ पे आता है x की जगह पे आएगा, जैसे कि यहाँ पे a1 a2 आया था, यहाँ पे c1 c2 आ जाएगा, और y की जगह पे वही रहेगा b1 b2। इसके बाद में आपको dy निकालना है। dy x की जगह पे वही रहेगा a1 a2, y की जगह पे आ जाएगा c1 एंड c2, ठीक है। इसके बाद में आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। हैंस x इक्वल्स टू dx अपॉन डी एंड y इक्वल्स टू dy अपॉन डी। तो इस मेथड को फॉलो करके आप जो गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो एक सॉल्व एग्जांपल आपको गिवन है। जो एग्जांपल नंबर 1 आपको दिया गया है, एग्जांपल नंबर 1, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 11 एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 10। सो ये दोनों इक्वेशन उसी फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इस सी के फॉर्म में, इस फॉर्म में होना चाहिए इक्वेशन, ये गिवन, ये भी इक्वेशन फॉर्म में है, दूसरा भी। तो अब आपको डी निकालना है। तो a1 a2 5 2 b1 b2 3 4, डी निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 5 का 4 से करेंगे, 2 का 3 से करेंगे, 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 माइनस 6 इक्वल्स टू 14। तो डी की वैल्यू आ गई 14। जो dx निकालना है अब, तो आपको पता है c1 c2 b1 b2, तो c कितना था c1 माइनस माइनस 11 माइनस 10, जो y के कोएफिशिएंट थे वो थे 3 एंड 4। यहाँ से आपको dx निकालना है, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 11 इंटू 4 माइनस ऑफ माइनस 10 इंटू 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 44, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये आ जाएगा 30। तो dx निकलेगा हमारा माइनस 14।
अब हम निकालेंगे डी वाई की वैल्यू। डी वाई की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का कोएफिशिएंट a1 a2 एंड वाई की जगह पे c1 c2 आ जाता है, तो -11 -10। तो ये डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा -10 × 5 -11 × 2। यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे वरना आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत हो सकता है। तो ये आ जाएगा -50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, तो ये आ जाता है -28। ठीक है। बड़े में से छोटे को माइनस करना कैसे, वो तो सबको आता है। छोटे में से बड़े को कैसे माइनस करेंगे, आपको सिर्फ साइन बड़े वाले का लगाना है। ठीक है, इस पे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 50 -22 करेंगे और सामने में माइनस का साइन, तो -28। तो जो हमारी x की वैल्यू है, सो dx/d, ये आया था -14 dx एंड d आया था 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 y dy/d, ये आया -28/14, ये आ जाएगा -2। सो देयरफॉर x, y इक्वल्स टू -1 -2 इज़ द सॉल्यूशन। आपके बुक में एक्टिविटी 1 गिवन है, एक्टिविटी 1। सो इसमें सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस दी गई है y + 2x - 19 = 0 एंड 2x - 3y + 3 = 0। तो ये इस फॉर्म में तो हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, जिसमें हमको क्रैमर्स मेथड अप्लाई करना होता है। तो इसको हम चेंज कर लेंगे इस इक्वेशन को, 2x + y = 19, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। 2x - 3y = -3, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गई हमको। अब इसके बाद में हमको d निकालना है, dx निकालना है एंड dy निकालना है, देन x एंड y निकालना है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो हम d की वैल्यू निकालेंगे। सो d में a1 a2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, b1 b2, इसमें y है, इसमें -3 है, सॉरी y दिया है तो वहाँ पे हमको सिर्फ 1 लिखना है। ठीक है, कोई कोएफिशिएंट अगर नहीं दिख रहा है, सिर्फ y दिख रहा है वहाँ पे, तो वो 1 लिखेंगे और ये -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6 -2, तो ये आ जाता है हमारा -8। dx निकालेंगे तो x के कोएफिशिएंट की जगह पे हमारा c1 c2 आता है, तो एक में 19 गिवन है, दूसरे में -3 आ जाएगा। b1 b2 वहीं पे रहेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 19 -3 -3 × 1, 9 × 27, हाथ का या 2, 3 57 है ना, -57 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो यह आ जाता है -54। ठीक है, d की वैल्यू आ गई -8 और dx की वैल्यू आ गई -54। इसके बाद में हम dy निकालेंगे।
डी वाई। तो कोएफिशिएंट ऑफ सी पहले आता है C1 C2 19 -3 एंड वाई की जगह पे एक्स वाले को ये आते हैं A1 A2। ठीक है, अब हम डी वाई निकालेंगे। सो डी वाई के लिए हमारा ये आता है वाई की जगह पे C1 C2 आता है, एक्स का वही रहेगा तो 2 and 2 19 and -3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा -6 -19 और 2, 19 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 38। तो टोटल कितना आएगा -44। तो x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं dx हमारा आया था -54 और d आया है -8। इसमें डिनोमिनेटर में भी माइनस है, न्यूमरेटर में भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे में दोनों में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी 27/4। ठीक है, वैसे ही y निकालेंगे। यह आ जाएगा -44 अपॉन -8। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22/4। इसको फिर से आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं 11/2। सो x, y इक्वल्स टू 27/4, 11/2 is the solution। सो बुक में एक्टिविटी 2 गिवन है आपको 3x - 2y इक्वल्स टू 3 एंड 2x + y इक्वल्स टू 16। सो दोनों ही इक्वेशंस हमारे ax + by इक्वल्स टू c के फॉर्म में है। तो डायरेक्टली d की वैल्यू निकालेंगे। x के कोएफिशिएंट A1 A2 3 एंड 2, y के कोएफिशिएंट -2 एंड 1। d की वैल्यू इससे निकल जाएगी 3 × 1 3 -2 × 2। सो एक्टिविटी नंबर 2, इसमें क्वेश्चन गिवन है 3x - 2y इक्वल्स टू 3 एंड 2x + y इक्वल्स टू 16। सो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कैपिटल D निकालेंगे तो इसमें A1 A2 B1 B2 3 2 -2 1। तो ये आ जाएगा 3 -2 × 2 3 + 4, यह है हमारा 7। dx निकालेंगे तो यहाँ पे आता है C1 C2 B1 B2। C1 है हमारा 3, C2 है 16 -2 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे और 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो ये हो जाता है 35। dy निकालेंगे तो यहाँ पे x1 x2 A1 A2 रहेगा 3
टू, y के कोएफिशिएंट की जगह पे C1 C2 आ जाता है, 3 एंड 16, तो ये आ जाएगा 16×48 माइनस 6, तो ये आ जाता है 42, ठीक है, 35 42, dx अपॉन डी, इससे हमारे x की वैल्यू निकल जाएगी, d कितना आया है हमारा 7 और dx है 35, पैंतीस 7, y dy अपॉन डी 42/7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, 5 बार में जाता है ये, 7 5 35, 5 और 7 6 42, सो x, y इक्वल्स टू 5, 6 इज द सॉल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। सो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर, तो इसमें आपको डिटर्मिनेंट निकालना है 3 4 2 5, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 3×5 माइनस 4×2, 15 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, -1 2 7 4, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, जिसमें से पहला ये है, तो ये सिंपल है बिल्कुल, -1×4 -7×2, तो हमारा आंसर आएगा, ये आएगा -4 -14, ये हो जाएगा -18। जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है वो है 5 -7 3 एंड 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5×0 माइनस अब -7×3, तो ये किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 7×3 21, 7 से 3 का मल्टीप्लाई, 7 से 21, तो इसकी वैल्यू 21। जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है 7/3 5/3 3/2 1/2, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2, तो 3/2 यहाँ पे देखो बेस सेम है, ठीक है, तो 3×2 कॉमन है, तो ये आ जाएगा ऊपर में 7 माइनस 5 दिया 15, तो ये आ जाता है -8/6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी
4/3, जैसे कि यहाँ पे -8/6, तो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4/3, तो ये हमारा आंसर रहेगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पहला क्वेश्चन कि यूजिंग क्रैमर्स रूल्स आपको ये सॉल्व करने हैं, जिसमें से पहला है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax प्लस by इक्वल्स टू c के फॉर्म में। तो हम d निकालेंगे डायरेक्टली, a1 a2 3 4 b1 b2 -4 3, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16 मतलब कि 25। d की वैल्यू आ गई 25, d की वैल्यू आ गई 25। अब dx की वैल्यू निकालेंगे, तो x के कोएफिशिएंट नहीं रहेंगे बल्कि c1 c2 रहता है। यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 5, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। तो dx कितना आया 50। अब हम निकालेंगे dy, dy में a1 a2 c1 c2 y के कोएफिशिएंट नहीं आते, 3 4 10 5। अब कितना आएगा ये dy, तो ये आएगा 15 माइनस 40, मतलब कितना -25, तो dy आ गया -25। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो dx बाय डी, y की वैल्यू निकालनी है तो dy बाय डी। dx है 50 और d है 25, तो x की वैल्यू आ गई 2, dy है -25 और d है 25, तो y की वैल्यू आ गई -1। सो अब आंसर क्या लिखेंगे, तो इसके बाद में हम आंसर लिखेंगे कि x, y equals to 2 minus 1 is the solution। तो पहला हमने इसी तरह से सॉल्व किया। अभी हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे का दूसरा, 4x प्लस 3y, इसको हम पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं, -4 को उस साइड पे ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा, एंड 6x -5y उस साइड पे है तो आप इस साइड पे लिख सकते हैं 5y इक्वल्स टू 8। हमने क्वेश्चन देख के ही पहले से ही यहाँ पे चेंज कर लिया, ठीक है।
इस फॉर्म में ला लिया पहले ही। तो अब इसमें डी निकालेंगे। डी A1 A2 4 6 B1 B2 3 5 20 माइनस 18 मतलब 2। तो डी की वैल्यू आई 2। डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर C1 C2 आता है 4 एंड 8। तो यह आ जाएगा 20 माइनस 24 माइनस 4। तो डी एक्स आया -4। डी वाई निकालेंगे तो इसमें y की जगह पे हम चेंज करेंगे C1 C2 है ना। 4 8 यहाँ पे A1 A2 ही रहता है 6 सॉरी यहाँ पे रहेगा 4 यहाँ पे रहेगा 6। तो ये आ जाएगा 32 माइनस 24 कितना होता है 12 में से 4 गए 8। तो डी वाई निकलेगा हमारा 8। तो इसके बाद में हम x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। x equals to dx by d, so it is -4/2 -2. y equals to dy by d 8/2 मतलब 4. So x comma y equals to -2 comma 4 is the solution. इस तरह से आप लास्ट में लिखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का तीसरा। x + 2y equals to -1 and 2x - 3y equals to 12। तो d निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है A1 A2 B1 B2। x का कोएफिशिएंट 1 2, y का कोएफिशिएंट 2 -3। तो यह आ जाएगा -3 -4 मतलब -7। सो d की वैल्यू आई -7। अभी हम निकालेंगे dx। dx निकालना है तो x का कोएफिशिएंट नहीं रहेगा, उसकी जगह पे c का कोएफिशिएंट आ जाता है। ठीक है, dx x की जगह पे c का कोएफिशिएंट, मतलब dx निकालना है तो x का कोएफिशिएंट के अलावा वहाँ पे आप C1 C2 लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे C1 है -1 एंड 12। तो इसको सॉल्व करने के बाद में ये आएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है -24। यह आएगा -21। तो dx आया -21। अब y निकालना है तो ये c का कोएफिशिएंट था। y निकालेंगे तो y के कोएफिशिएंट की जगह पे C1 C2 आता है, इधर रहेगा एक्स्ट्रा y का कोएफिशिएंट नहीं रहेगा, x का कोएफिशिएंट रहेगा 1 2 C1 C2। यह आएगा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस 2, यह आ जाता है 14, यह आ जाता है 14।
तो डी वाई आया 14। इसके बाद में हम x की वैल्यू निकालेंगे dx बाई डी। तो dx गिवन है -21 और d है -7, सो इट विल कम 3। y इक्वल्स टू डी वाई बाई डी, तो ये 14 बाय -7 तो -2। तो x एंड y की वैल्यू x, y इक्वल्स टू 3, -2 इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का 4, 6x माइनस 4y इक्वल्स टू -12 एंड 8x माइनस 3y इक्वल्स टू -2। तो इसमें अब d की वैल्यू निकालेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में, जो कि क्रैमर्स रूल में चाहिए होता है। तो a1 a2 6 8, b1 b2 -4 -3। सो ये आएगा -18 माइनस माइनस प्लस 8 चौ 32। तो 32 में से 18 माइनस कर देंगे तो 12 में से 8 गए 4, 2 में से 1 गए 1, 14 आएगा। डी की वैल्यू आई 14। तो अब हम निकालेंगे dx। तो x के कोएफिशिएंट की जगह c1 c2 -12 -2, y का कोएफिशिएंट यहाँ रहेगा -4 -3। तो ये आएगा 12 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन इधर भी एक माइनस था। सो 4 दूनी 8। अब 36 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 28। सो dx आया 28। अब हम निकालेंगे dy। तो x के कोएफिशिएंट जैसे कि उसे लिख देंगे, y की जगह पे c1 c2 -12 -2। तो ये आएगा 6 -12 माइनस माइनस प्लस 12 8 96। अब इसमें माइनस कर देंगे 96 में से तो ये आएगा 84। तो dy आया 84। तो अब हम निकालेंगे x एंड y की वैल्यूज़।
x इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी। सो डी एक्स 28 है, डी 14 है, 14, और x की वैल्यू आती है 2। y की वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी 84/14। तो ये 6 टाइम्स में कटेगा। तो x एंड y की वैल्यूज x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 6 इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th, 4m प्लस 6n equals to 54 and 3m plus 2n equals to 28। इसमें d वैल्यू निकालेंगे। 4 x एंड y की जगह m और n है, ठीक है। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आप x एंड y को लेकर कंफर्टेबल है तो m को x मान लीजिए, n को y मान लीजिए। तो 4, 3, 6 एंड 2, तो ये आएगा 8 माइनस 18 माइनस 10। d की वैल्यू आई है -10। dx निकालेंगे तो x की जगह पे ये आ जाएगा 54 और 28। तो ये आ जाएगा 54 दूनी 108 माइनस 8 छक्के 48 और हासिल का 4, 6 8 48, हासिल का 4, 6 दूनी 12, 12 4 16। हाँ, तो अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से 168 माइनस 108। तो ये सॉल्व हो जाएगा 0 6 है ना, तो -60 हमारा dx आएगा, dx -60। अब हम dy निकालेंगे। dy निकालेंगे तो x का कोएफिशिएंट 4, और सॉरी यहाँ पे m है तो हम x मान के चलते हैं, 4 एंड 3, इधर आएगा 54 28, 4 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 54। इसको सॉल्व करेंगे, 4 8 32, 3 4 दूनी 8, 8 3 11 माइनस 3 6 12, सल का 1, 3 5 15, 15 1 16। इसमें से भी वैसे माइनस निकाल लेंगे कॉमन, -162 माइनस 112। तो हमारा आंसर आएगा dy माइनस 2 2 0 हो जाएंगे, 6 में से 1 गए 5 माइनस 50।
सो x की वैल्यू निकलेगी dx/d -60/-10, तो ये आ जाएगा 6। y आ जाएगा dy/d -50/-10, it will come 5. So x and y, x, y, तो सॉरी यहाँ पे m और n है, तो इसको dx ना लिखते हुए लिखेंगे dm और dn। m m n n, ठीक है। x एंड y की आदत पड़ चुकी है हमको, तो लेट्स एज्यूम भी लिख सकते हैं। अगर x एंड y लेकर के सॉल्व करना है आपको, तो x इक्वल्स टू m, y इक्वल्स टू n। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है ये, ठीक है। तो d निकाल लेंगे, x का कोएफिशिएंट 2, 1, y का कोएफिशिएंट 3 एंड -1/2। तो d की वैल्यू आएगी इसमें -1/2 इंटू 2 माइनस और 3, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, -1 -3 -4। सो d की वैल्यू -4। अब dx निकालेंगे, तो x के कोफिशिएंट की जगह पे c1 c2 आता है, तो c1 है 2, c2 है 1/2। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये फिर से -1 आ जाएगा, माइनस ऑफ 3 इंटू 1/2, मतलब -1 -3/2, -1 -3/2। तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ये आएगा 2 1 2 2, जैसे कि माइनस कॉमन ले लिया, -1 -3/2। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 1 + 3/2 इस तरह से आएगा। तो 2 1 2 + 3, 2 + 3 / 2, तो ये आ जाता है -5/2, ठीक है। तो जो dx आया है हमारा -5/2। अब dy निकालेंगे, तो 2 x का कोएफिशिएंट और c1 c2 2 1/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, मतलब 1 -2, तो -1 dy की वैल्यू आएगी -1। सो x की वैल्यू आएगी
dx by d -5/2 अपॉन -4। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। 5/2 इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/8, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 5/8। x इक्वल्स टू 5/8, y निकालेंगे dy बाई डी, dy है -1, d है -4, तो 1/4 इज y, y इक्वल्स टू 1/4। So x equals to 5/8 and y equals to 1/4 is the solution. So वो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट होता है और आज के लेक्चर्स में, आज के लेसन में इतना ही। थैंक यू।